कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका एक जो नया एग्जाम कैलेंडर आया है उसके बारे में कुछ अपडेट, क्योंकि आरओ के एग्जाम के संबंध में है या इसके अलावा आपका जो आने वाले एग्जाम की तैयारी को लेके है, यानी विंटर ईयर बुक वगैरह के बारे में कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये कब कराओगे। साथ ही साथ जो बजट का सेशन भी आया है बच्चों, ठीक है, कुछ एग्जाम्स के रिगार्डिंग मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूंगा, क्योंकि अभी एक यूकेपीएससी का कैलेंडर आया हुआ है जिसमें परीक्षाओं की तिथि दी है। कई बच्चे कह रहे थे कि इस कैलेंडर में जो है आयोग ने एक एग्जाम जो है हमारे दिए नहीं है। तो बच्चों कोई नया कैलेंडर नहीं है, जो कैलेंडर आया था उसी के हिसाब से एग्जाम डेट दी हुई है, ठीक है। क्योंकि देखिए उसमें बेसिकली आज आपने चेक किया होगा प्रवक्ता के एग्जाम को मेंशन किया हुआ है, तो प्रवक्ता के एग्जाम के 4 पेपर उसमें हैं, जिसमें फिजिक्स का उसने कर दिया है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस उसमें रखा है, हिंदी रखा है, साथ ही साथ हिस्ट्री का पोर्शन रखा है। वो मई के एग्जाम है, 9, 10 और 31 और 31 मई के एग्जाम है। साथ साथ ही जो उत्तराखंड पीसीएस का इससे प्रीवियस ईयर का जो प्रीलिम्स था 2025 का, उसके मुख्य परीक्षा की तिथि वहां पे दी है, जो कि अप्रैल माह में क्या है अपने आप में प्रस्तावित है, ठीक है। इसके अलावा एक न्यायिक सेवा के अंदर और एक एपीएस का एग्जाम, यानी 4-5 एग्जाम जो हैं बच्चों उसी की डेट दी है। तो कई लोग इसमें विचलित हो रहे थे कि सर इसमें आरओ एग्जाम को मेंशन नहीं किया हुआ है, साथ ही साथ लोअर पीसीएस अपर पीसीएस जो नए आने वाले उसका मेंशन नहीं किया। उसके लिए बच्चों पृथक से कैलेंडर आएगा। अगर आप ध्यान रखेंगे, इससे पहले यूकेपीएससी का जो कैलेंडर आया हुआ था उसमें अगर आपने नोट किया होगा तो उसमें क्या था कि उसमें आने वाले जो 2026 के एग्जाम थे, जिसमें अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस को भी कोट किया गया था, वहां तक दिया था। और ये उम्मीद थी कि आने वाले नए जो कैलेंडर है जो अब आएगा, ठीक है, ये तो बस डेट दी हुई है, उसमें वो एग्जाम होंगे ही होंगे, उसकी डेट तो दी थी, उसका विज्ञापन वगैरह भी प्रकाशन की अभी प्रक्रिया शायद गतिमान है। साथ ही साथ आरओ भी इसमें हम उम्मीद करेंगे कि नए वाले कैलेंडर में दिखे। लेकिन इतना मुझे पता है आरओ के एग्जाम में अभी समय लगना तय है बच्चों, क्योंकि स्पष्ट है नहीं, क्योंकि शासन स्तर से भी मैंने जो मतलब अपने स्तर पर मुझे पता है कि वहां अभी अध्याचन ही नहीं गया आपका। अब अध्याचन जाएगा, उसके बाद उसका परीक्षण होगा, उसमें क्वेरीज लगेंगी, उसके बाद उसका निस्तारण होगा, देन उसके बाद नए सिरे से आपका संशोधित अध्याचन जाने के बाद उसको पब्लिश करेंगे। पता नहीं उसमें कितना समय लगता है। तो मान के चले, मुझे तो नहीं लगता कि फिलहाल अप्रैल मई जून के आसपास तक आरओ का विज्ञापन आएगा, ठीक है। मुझे मतलब स्पष्टता ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं आएगा, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं कि मुश्किल है, फिर मई जून तक तो फिलहाल मुश्किल ही है। तो आपके पास ऑप्शन, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कि आजकल क्लासेस भी नहीं आ रहे बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये था, या बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर आप देखोगे क्लासेस ना आने के पीछे, वो यही है, क्योंकि सामने अगर आपका एग्जाम नहीं है तो, और आप जानते भी हैं कि इस प्रकार के कोई एग्जाम जब तक होता नहीं, ना पढ़ने में मन लगता है ना पढ़ाने में। और मैं उम्मीद करता हूं आप अपने स्तर से तैयारी कर ही रहे होंगे, और आपको करना भी चाहिए बच्चों। जैसे कोई विज्ञापन आएगा या कोई नया एग्जाम आपका दिखता है तो उसके हिसाब से मैं भी आप लोगों के साथ आपका मतलब सहयोग करूंगा। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी है वो है विंटर ईयर बुक, क्योंकि 2026 में जो भी आप एग्जाम देंगे, जैसे भी आप एग्जाम देंगे, तो उन एग्जाम्स में आपका विंटर ईयर बुक का रोल रहेगा ही रहेगा। इसलिए मैं आज विंटर ईयर बुक को परचेज करके लाया हूं। कल से मैं कुछ दिन आपका विंटर ईयर बुक वाला पोर्शन कवर करूंगा। उनके नोट्स अगर आपने बनाए होंगे, जब मैंने पिछले बार आपको करंट अफेयर्स कराया हुआ है 2025 में, अगर आप वो आपके पास नोट्स होंगे उसको ओपन करके, और हो सके तो आज कल में उसको पढ़ भी लेना, क्योंकि जो चीज आपको नहीं आती होगी वही आप उससे नोट करना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और जो भी आपको आता होगा उसको स्किप करते रहना। और मैं जानता हूं कि मैक्सिमम चीजें अब जब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कहां पे क्या पढ़ाया गया है, उस समय आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज हमने कहां पे पढ़ी है, ठीक है। इसके साथ ही, क्योंकि लंबे लगभग 10-15 दिन पहले लास्ट क्लास आई थी, उससे पहले भी देखा होगा आपने, जैसे 2 क्लासेस आ रही थी, भी 2-3 दिन नहीं आ रही थी। वो क्या था, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि एग्जाम भी नहीं है, थोड़ा व्यस्तता भी होती है बच्चों, पर्सनल लाइफ भी होती है, इस वजह से बहुत ज्यादा समय देने में मतलब कठिनाई होती है, इसको आप समझ पाएंगे। लेकिन जिस दिन जब आपका विज्ञापन होगा, जब एक फिक्स एग्जाम आपके सामने होगा, तो उसके बाद पढ़ाने में अच्छा भी लगता है, बच्चों में भी एक उत्साह रहता है कि यार हाँ इस बार एग्जाम क्रैक करना है। वो मेरे अपने साइड का, जो मेरे अपनी ओर से है, वो सहयोग आपका रहेगा, ठीक है, कि आपको मैं जब एग्जाम आपका सामने होगा तो उस समय आपको मेन चीजें मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन जो चीजें ऑलरेडी कराई गई हैं, अब आप देखो यहाँ के एग्जाम में देखो कि मैक्सिमम पोर्शन उत्तराखंड का आता है। आप सोचिए, जैसे 10-15 दिन क्लासेस नहीं भी आई हैं, तो क्या आपने इन 10-15 दिनों में आप अपने स्तर से तो पढ़ ही रहे होंगे, जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो तो है ही है। क्या इसके अलावा जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ था, क्या आप उस चीज को रिविजन कर पा
रहे हैं, क्या आपने उसके नोट्स बनाए, जो नए छात्र हैं वो उसने उसको चेक किया, क्रॉस चेक किया, इन सभी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सर की क्लासेस नहीं आ रही तो हम नहीं पढ़ पा रहे या हमारा मतलब जो है एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आजकल बहुत सोर्सेज हैं आपको पढ़ने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपके पास खुद भी इतना कंटेंट ऑलरेडी है कि आप उसी को डाइजेस्ट कर जाओ, वही अगर आप पढ़ पाते हैं तो आपका उससे भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि 2000 पदों पे कांस्टेबल की जो भर्ती है फिर उसको हम लोग जो है जारी करेंगे, यानी 2000 पदों पे फिर से विज्ञापन निकलेगा। अगर वो निकल जाता है, साथ ही साथ जो नया बीपीडी, एक तो पहले री एग्जाम होना है, पता नहीं री एग्जाम भी कब होता है, वो जो जिसकी सीबीआई की जांच चल रही है उस एग्जाम की भी जो हमारा एक वेट चल रहा है कि यार अधीनस्थ कब उसकी डेट निकालेगा, तो वो उसमें कुछ नया तो पढ़ना है नहीं। हाँ, लेकिन उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर है, इसके अलावा जो अभी बजट वगैरह है वो चीजें देखनी पड़ेंगी। अब राज्य का भी जैसे बजट आएगा, आपको राज्य का आर्थिक सर्वे है, उत्तराखंड राज्य का बजट है, इससे क्वेश्चन लगातार आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, वो नहीं छूटेंगी, वो मिस नहीं होंगी। इसके साथ साथ ही क्योंकि मैंने जब बीच में क्लासेस कराई थी, आपने देखा होगा मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा था, तो सामने वाला भी बहुत ज़्यादा अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता तो एक पढ़ाने का मजा भी नहीं आता बच्चों, ठीक है। उसके पीछे मैं आपकी भावनाएं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस अगर रेगुलर नहीं आती हैं तो सामने वाले का भी एक विश्वास टूट जाता है कि यार अब पढ़े तो क्या पढ़े, जैसे एक दिन क्लास आ रही, 3-4 दिन नहीं आ रही, फिर आ रही, फिर 3-4 दिन नहीं आ रही, भी उस तरीके से क्या होता है, एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, चाहे पढ़ने वाला हो पढ़ाने वाला हो, ठीक है। हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं मैं जैसे हूँ, मैं अगर आप पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं भी कहीं ना कहीं ये देखूंगा कि बच्चा कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है, कितना उसका एक प्रकार से पढ़ने में मतलब मजा ले रहा है, नहीं ले रहा है, या उसके समझ आ रहा नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने ये चीज नोट की है हाल फिलहाल के दिनों में, मैं ही नहीं कोई और भी हो, क्यों कहीं भी क्यों ना हो, अधिकांश छात्र क्या है कि विज्ञापन न होने की वजह से, सामने एग्जाम न होने की वजह से बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। ये आप सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन स्तर पे भी अगर आप नोट करोगे तो बहुत से छात्र या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या ऑलरेडी उन्हें इतनी चीजें पढ़ ली है कि नया कंटेंट किसी के पास कुछ है नहीं पढ़ाने को, वही घिसी पिटी चीजें, फिर वो पढ़ाने में मजा भी नहीं आता। अब जैसे क्योंकि विंसर ईयर बुक का कंटेंट है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लगभग 6 से 7 दिन की क्लासेस आपकी यहाँ से विंसर ईयर बुक की आएंगी, नॉन स्टॉप आएंगे, ठीक है, वो लगातार विंसर ईयर बुक चलेगा। तो कल जैसे मैं विंसर ईयर बुक की क्लास लूंगा तो अपना प्रॉपर एक छोटा सा एक बुकलेट ले लेना, जो विंसर ईयर बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप उसको मैं कवर करा दूंगा। वो आपका 2026 के जितने भी एग्जाम होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से वो लिंक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स को पिछले 1 वर्ष का पूछता है और 2025 की सारी घटनाएं उसमें कवर की गई होंगी। उसमें से आप देखना लगभग 80% चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने पढ़ा होगा, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, अगर आप रेगुलर एक मतलब तैयारी वाले छात्र हैं तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसमें आप क्रॉस चेक भी करेंगे कि कौन सा तथ्य आपने पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा है, तो आपकी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज आती है बच्चों, आप लोग एक चीज स्पष्टतः बताना कि जैसे होता क्या है, मैं भी कई बार आजकल कंफ्यूज हो जाता हूं कि पढ़ाना क्या है। वो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उत्तराखंड का कंटेंट इतना कराया हुआ है कि उसमें मतलब नया इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत कम है, और आप खुद जानते हैं, अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा, अगर आप जो पुराने छात्र हैं, उत्तराखंड का कंटेंट इस चैनल पे शायद इतना है, शायद ही आपको किसी और में मिलेगा। क्योंकि आप जिला सीरीज की देखिए 47 वीडियोस के आसपास दिखेंगी, उत्तराखंड हिस्ट्री के आप देखिए 50-60 वीडियोस मिलेंगी। उसके अलावा आपका जो करंट अफेयर्स है समय समय पे वो मिलेगा, बजट है, आर्थिक सर्वे है, सरकार की योजनाएं हैं, तमाम प्रकार के फोल्डर उसमें बने हुए हैं। अगर आप ये कह दें एक बार मतलब आप जो मैं उत्तराखंड के बात स्पेशली करना चाहूंगा, अगर आप ये कहते हैं कि सर उत्तराखंड नए सिरे से पढ़ा दीजिए, तो वो जिला सीरीज वगैरह मैं रिमूव कर दूंगा, मतलब डिलीट कर दूंगा, क्योंकि उसको अपडेट करना भी जरूरी है, और वो पुरानी चीजें हैं, बहुत लंबे समय मतलब उस चीज को हो चुका है। 2020-21 में मैंने पढ़ाया था, 2026 5 से 6 साल हो गए हैं बच्चों उस कंटेंट को, तो कहीं ना कहीं लगभग उसमें व्यूज भी देखना, बहुत से लोगों ने 4-4, 5-5 लाख लोगों ने उस वीडियोस को देखा है, उससे तैयारी की है, उससे उनके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। तो जो नया छात्र है, एक तो क्योंकि समय के हिसाब से वो चीजें जब पुरानी हो जाती है तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि जिला सीरीज वगैरह कई बच्चे जो नए हैं वो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, बट बच्चे मुझे लगता है कि वो ज्यादा पुराना होने की वजह से, समय ज्यादा होने की वजह से उस चीज को नहीं कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों की इच्छा होगी, अगर आप लोग कहेंगे कि उत्तराखंड से नए सिरे से शुरू कर दीजिए, स्टार्टिंग से ही भले ही करा दीजिए आप, चाहे जिला सीरीज हो, परीक्षा वाणी हो, उत्तराखंड का इतिहास को छोड़ के, ठीक है, इतिहास क्योंकि मैं इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, उत्तराखंड हिस्ट्री का उसमें फोल्डर है फाउंडेशन बैच वाला, वो वाला है, उसको आगे को कंटिन्यू करना है, या इंडिविजुअल
रेगुलर टॉपिक सीरीज है या जो अपडेटेड कंटेंट है, इस टाइप की चीजें या मैं इस तरीके से करा सकता हूं उनको हटाने के बाद, या आप लोग खुद अपने स्तर से तय कीजिए। अपने स्तर से अगर आप बताएंगे कि सर कौन सी चीज आपको पढ़नी है, मतलब आप बताइए कि सर हमें ये वाली चीज करा दीजिए, ताकि मेरा भी एक प्रकार की कंफ्यूजन दूर हो जाए कि यार मैं ये तय कर लूं। क्योंकि चैनल पे अगर मैं देखता हूं तो जब मैं उत्तराखंड के टॉपिक को प्रिपेयर करने की सोचता हूं दोबारा, तो लगता है कि यार उत्तराखंड तो पढ़ाया हुआ है कि इसमें नया क्या इंट्रोड्यूस करें। जैसे विंसर ईयर बुक नहीं आई है, अब मुझे पता है कि इसमें नया कंटेंट जुड़ा होगा, तो पढ़ने में पता है कि पढ़ाने में क्या चीज पढ़ानी है, इनके एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो सामने वाला आसानी से उसको पढ़ा सकता है। अब पता लगा ऑलरेडी ऐसी चीजें पढ़ाई गई हैं जो दोबारा मैं उसको पढ़ाने की सोच रहा हूं, तो फिर होता क्या है, कई लोग ने पढ़ लिए हैं, कई लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है कि यार सामने वाले को ये चीज पढ़नी है नहीं, या मैं खुद भी सोचता हूँ कि यार मुझे ये चीज पढ़ा के कहीं इनका समय तो बर्बाद नहीं हो रहा। तो बहुत सी चीजें होती है बच्चों जिस वजह से क्लासेज आपकी नहीं आ रही है। या तो इसमें जितना भी कंटेंट है पुराना वाला उसको रिमूव करना पड़ेगा और नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, या तो एक रास्ता ये होता है, या दूसरा रास्ता ये है कि आप लोग खुद तय कीजिए कि सर हमें ये वाली चीजें कवर करा दीजिए, ये एग्जाम में आता है, हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं, ये वाला पोर्शन आप स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, तो उस हिसाब से मैं करूंगा। क्योंकि जब तक इस तरीके की संशय बना रहेगा कि आखिर क्या मुझे डिलीवर करना है, क्या आपको पढ़ना है, तो उस केस में क्या होता है कि एक माइंडसेट तय नहीं हो पाता कि फाइनली कौन सी क्लास आज देनी है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा एक जो कॉज है ऐसी स्थिति का, वो ये है कि ऑलरेडी पुरानी वीडियोस फोल्डर में पड़ी हुई हैं। अब पड़ी हुई हैं तो पढ़ाएं तो क्यों पढ़ाएं, या मतलब उसको या तो होती नहीं है, या तो पूरा फोल्डर ही हटा दिया जाता है। पता चलता है कि यार वहां तो है नहीं, कई बच्चों को पढ़ना है तो नए सिरे से तेजी से पढ़ाया जा सके, अपडेटेड स्टाइल में पढ़ाया जा सके, उसको थोड़ा सा और जो है मतलब परिष्कृत करो या अपने आप को उसको और ज्यादा मॉडिफाई करो, उस तरीके से पढ़ाया जाए, तो ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन ये है बच्चों, आप ये मत कहना कि सर आप अपने हिसाब से पढ़ा दीजिए। देखो मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो मैं आपको सही बता रहा हूं कि मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो चीज मैं दोबारा पढ़ाऊं। जो ऑलरेडी चैनल पे या फोल्डर पे ऑलरेडी हैं, जो फोल्डर या जो चीजें मैंने आपको कराई हुई हैं, उसको मैं दोबारा कराऊं, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा। ठीक है, मैंने कोशिश तो की बीच में कि मैं दोबारा आपको चीजें स्टार्टिंग से कराऊं, लेकिन नहीं हो पाता है। वो सिर्फ एक ही केस में होगा जब फोल्डर से वो मतलब प्लेलिस्ट से वो चीजें हटाई जाएंगी। वो चीजें हटाने के बाद जो उसमें कहीं त्रुटियां हैं या कोई मिस्टेक्स हैं या उसमें कुछ इस तरीके की उसमें कुछ नया एड ऑन करना, वो नई वीडियो ही उसके लिए देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जरूर आप इसको चीज को बताइएगा। बाकी जो जो चीजें नहीं आती रहेंगी, जैसे विंसर ईयर बुक अभी आ गया वो मैं कराऊंगा, बजट का सेशन आएगा उत्तराखंड का वो मैं कराऊंगा, इसके अलावा जो आर्थिक सर्वे उत्तराखंड का वो भी मैं कराऊंगा। जिस समय आरओ का एग्जाम आएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके जैसे मेंस में हिंदी का पैटर्न है, ऐसे राइटिंग का है, या इसके अलावा प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें करनी वो है। और इसके अलावा कई बच्चे ईओ के लिए भी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा था कि ईओ का एग्जाम अब शायद देखने को मिले, क्योंकि ईओ के लिए वनडे एग्जाम है, 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर है, और एग्जाम मतलब वो जो जॉब है वो भी अच्छी खासी जॉब है। कई बच्चों को उसमें मतलब एक दिखता है कि यार हाँ पावर भी है और अच्छी जॉब भी है, कई बच्चे मतलब उस चीज को ड्रीम जॉब लेके चल रहे हैं। तो ईओ का एग्जाम भी आप लोगों का है, उसमें भी जीएस का पोर्शन है 200 नंबर का। तो बहुत सारे एग्जाम हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। पढ़ाने वाला ये सोचेगा कि यार उसको फाइनली किस चीज के लिए तैयारी करानी, क्या उन बच्चों की डिमांड है। तो साफ साफ सी बात है बच्चों, सही सही वर्ड्स में मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, आप मुझे अपनी डिमांड बताइए कि आपको पढ़ना क्या है। आप जिस दिन मुझे डिमांड बताएंगे सर ये चीज पढ़िए, तो मेरा भी माइंड सेट रहेगा कि यार छात्रों को ये चीजें पढ़ानी है, ये बच्चे बेचारे इस चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो इस चीज की ओर मैं अगर फोकस करूं तो आपका भी उसमें क्या होगा, पढ़ने में मन लगेगा, आपका ही भला होगा। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं सर अपने हिसाब से पढ़ाओ, फिर बहुत कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट है बच्चों। मेरे हिसाब से पढ़ना है तो फिर मुझे अलाउ करिएगा कि पुरानी वीडियो सर हटा दीजिए वो वाली, उसके बाद नई सीरीज से पढ़िए, यही एक ऑप्शन है। ठीक है, तो नई चीजों के बारे में अगर आप देखेंगे तो विंसर ईयर बुक में आपको दिखा देता हूं कि विंसर ईयर बुक आज ले आया मैं। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को मैं करा दूंगा आपका, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसमें हालांकि कोई ऐसी नई चीज तो है नहीं, और इसको मैं हर साल ही कराता हूँ, आज से नहीं बहुत सालों से मैं कराता आया हूँ। पिछले 4-5 साल से आप देखेंगे विंसर ईयर बुक का इसमें जो है आपका प्लेलिस्ट में कंटेंट आपको मिल जाएगा, और इसमें कुछ नया नहीं होता। 2025 में हमने जो चीजें करी होती, एक तो उसका क्विक रिवीजन होता है, दूसरा उसमें क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपने पिछले साल जो पढ़ा वो सही चीजें पढ़ी या नहीं पढ़ी, तीसरा ये पता चल जाता है कि आने वाले एग्जाम में 2025 से संबंध में या हाल फिलहाल की गवर्नमेंट के जो स्टेप्स थे हमारे राज्य सरकार के, वो जो स्टेप्स उसने उठाए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, वहां से अगर क्वेश्चन बनता है पेपर में तो क्या हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर
कर पाएंगे। ये चीजें हमें क्या करती है बच्चों, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती है। तो आपके लिए विंसर ईयर बुक आ चुकी है, ये मैं सबसे पहले करा दूंगा। तो इसके बाद सोचना, विंसर ईयर बुक के बाद आप प्रॉपरली माइंडसेट तय कर लीजिए कि आपको क्या चीज पढ़नी है। 3-7 लगभग 4-5-6 क्लासेज आएंगी इसकी। इन 4-5 या 5-6 क्लासेस के अंदर आपको तब तक ये तय कर लेना है। डेली मुझे बताइएगा, हर वीडियो के बाद ये बताना कि सर ये वाला पोर्शन करा दीजिए, इसको कराइए, ठीक है। तो 1 बाय 1 क्या किया जाएगा, उसके बाद आपकी चीजें, आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। अगर आप कहते हो कि अपने हिसाब से पढ़ाइए, तो फिर मुझे मजबूरन पुराने फोल्डर्स डिलीट करने पड़ेंगे जो आधे अधूरे हैं, ठीक है। क्योंकि वो आधे से शुरू करा, फिर एक पढ़ाया, फिर 10 दिन गायब, फिर एक पढ़ाया, 10 दिन गायब, फिर ऐसे नहीं होता। और ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है बच्चों, इसमें देखो क्योंकि अभी एग्जाम भी नहीं है, तो फिर उतनी जो अपनी व्यस्तता होती है, अपनी भी जॉब है, फैमिली लाइफ है, कई चीजें होती हैं बच्चों, तो इतना समय नहीं निकल पाता। हाँ, मैं इतना कोशिश आपसे कर सकता हूं कि मैं, अगर आप कहोगे कि ये वाली चीजें करा दीजिए और हम पढ़ेंगे सर आपसे, आप मतलब एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाइए, रेगुलरिटी आप भी दिखाइए, हम भी रेगुलर पढ़ेंगे, तो फिर जो है मैं इस पे विचार करूंगा और हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। आप लोगों के पास समय है 4-5 दिनों के अंदर, आप बताना कि कौन कौन सी चीजें आपको मतलब पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें आपकी कमजोर हैं, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। बाकी नए विज्ञापन जब आएंगे तो उसके बाद तो आपको पता ही हो, तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। जब तक नहीं नया विज्ञापन नहीं आएगा तो चीजें ऐसे ही फिर क्या रहेंगी, ढीली ढाली रहती हैं, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी, आप इसको समझ भी रहे होंगे और मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको आप फील भी करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे विंसर ईयर बुक के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।